अध्याय स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन के अगले वीडियो में हम बीमा लेखन की चयन प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। बीमा लेखन या चयन प्रक्रिया कथित रूप से 2 स्तरों पर पूरी की जा सकती है, फील्ड स्तर पर और बीमा लेखन विभाग स्तर पर। फील्ड स्तरीय बीमा लेखन को प्राथमिक बीमा लेखन के रूप में भी जाना जा सकता है। इसमें एक एजेंट या कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी एकत्र करना शामिल है, जो यह तय करेगा कि क्या आवेदक बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। एजेंट प्राथमिक बीमा लेखक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ बीमा कंपनियों के लिए एजेंटों द्वारा एक बयान या गोपनीय रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक हो सकता है, जिसमें प्रस्तावक के संबंध में एजेंट से विशिष्ट जानकारी, राय, सुझाव की मांग की जाती है। फील्ड स्तरीय बीमा लेखन में नैतिक जोखिम की रिपोर्ट की मांग बीमा कंपनी के एक अधिकारी से की जा सकती है। इन रिपोर्टों में आमतौर पर प्रस्तावित जीवन के पेशे, आय, वित्तीय स्थिति और साख को शामिल किया जाता है, जहां उम्र, लिंग, आदतें आदि जैसे कारक एक स्वास्थ्य जोखिम के भौतिक खतरे को दर्शाते हैं। कुछ अन्य बातें भी हैं जिन पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत होती है। ये ग्राहक का नैतिक जोखिम है, जो बीमा कंपनी के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। नैतिक जोखिम के कुछ उदाहरण यहाँ निम्नलिखित हैं। पहला, एक बीमा धारक द्वारा यह जानते हुए भी स्वास्थ्य बीमा लेना है कि उसे एक छोटी सी अवधि के भीतर एक सर्जिकल ऑपरेशन से गुजरना होगा, लेकिन वह बीमा कंपनी को इसका खुलासा नहीं करता है। दूसरा, बीमा धारक यह जानते हुए कि अस्पताल में भर्ती होने के किसी भी खर्च का भुगतान उसके बीमाकर्ता द्वारा किया जाएगा, वह अपने स्वास्थ्य के प्रति एक लापरवाह रवैया अपनाने लगता है। और तीसरा, बीमा धारक यह जानते हुए कि उसके पास एक बड़ी बीमा राशि है, वह सबसे महंगा उपचार कराने, सबसे महंगे अस्पताल के कमरे में रहने आदि का विकल्प चुनेगा। अब हम यहाँ धोखाधड़ी पर नजर रखना और प्राथमिक बीमा लेखक के रूप में एजेंट की भूमिका के बारे में सीखेंगे। जोखिम के चयन के संबंध में अधिकांश निर्णय उन तथ्यों पर निर्भर करता है जिनका खुलासा प्रस्ताव प्रपत्र में प्रस्तावक द्वारा किया गया है। बीमा लेखन विभाग में बैठे एक बीमा लेखक के लिए यह जानना मुश्किल हो सकता है कि क्या ये तथ्य असत्य हैं और धोखा देने के सुविचारित इरादे से कपटपूर्ण तरीके से मिथ्या प्रस्तुति की गई है। यहाँ एजेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह इस बात का पता लगाने की सबसे अच्छी स्थिति में होता है या होती है कि प्रस्तुत किए गए तथ्य सही हैं, क्योंकि एजेंट का प्रस्तावक के साथ प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संपर्क होता है और इसलिए वह इस बात पर नजर रख सकता है कि क्या एक गुमराह करने के इरादे के साथ कोई इरादतन गैर प्रकटीकरण या मिथ्या प्रस्तुति की गई है। बीमा लेखन का दूसरा स्तर विभाग या कार्यालय स्तर है। इसमें विशेषज्ञ और ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो इस तरह के कार्यों में निपुण हैं और जो यह तय करने के लिए कि क्या बीमा के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और किन शर्तों पर, मामले के सभी प्रासंगिक डेटा पर विचार करते हैं। धन्यवाद।